हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, मैं आपका दोस्त अभय आज आप लोगों के साथ लेकर आया हूँ वीडियो। जैसा कि आप सभी को पता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के चाहे रेगुलर के, सोल के या एनसीवैव के कोई भी स्टूडेंट हो, उन सभी के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। कुछ के कल से हैं, कुछ के कुछ दिनों बाद एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। तो मैं आज आप लोगों के साथ लेकर आया हूँ वीडियो, जिसमें आज हम देखने वाले हैं कि आप लोग कैसे अपने इन सेमेस्टर के एग्जामिनेशन में 75 प्लस मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। कुछ टिप्स देखेंगे किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है अपना एग्ज़ाम करते समय, जिससे आप अच्छे मार्क्स एग्ज़ाम के अंदर स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए, बिना देर के शुरू करेंगे हम अपनी आज की वीडियो। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करनी ना भूलें। तो चलिए, अब शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो और देखते हैं इन कुछ टिप्स को, जिससे आप अपने अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं सेमेस्टर के एग्जामिनेशंस के अंदर। तो सबसे पहली टिप्स हैगी, बिगिन पेपर इन नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग एंड मेंटेन सेम राइटिंग थ्रू आउट दी पेपर। सबसे पहली चीज़ जो मैटर करती है एग्जामिनेशन में, वो करती है आपकी हैंड राइटिंग। अगर हैंड राइटिंग अच्छी होती है तो आपको अच्छे मार्क्स मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो आपको अपना पेपर एक नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में स्टार्ट करना है, और वैसे ही ये ध्यान रखना है कि लगभग वैसी ही हैंड राइटिंग बनी रहे पूरे पेपर में। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम स्टार्टिंग में अच्छी लिखते हैं, लास्ट तक जाते जाते हैंड राइटिंग खराब हो जाती है। तो हमें ऐसा नहीं करना है, इस चीज़ पर ध्यान देना है। सेकंड हैगा, फिल करेक्ट डिटेल फ्रॉम योर एडमिट कार्ड ऑन योर आंसर शीट। आंसर शीट पर अपनी डिटेल्स फिल करते समय अपना रोल नंबर, नेम, ये सारी चीज़ें बड़े ध्यान से भरें। अगर कुछ भी मिस्टेक हो जाती है तो फिर उससे आपके जो आंसर शीट है वो सही से कंसीडर नहीं हो पाएगी और आपको सही से मार्क्स नहीं मिल पाएंगे। ठीक है। थर्ड टिप है, राइट आंसर इन पॉइंट नॉट इन पैराग्राफ। मतलब जो भी आपको आंसर लिखने हैं, चाहे आपका किसी भी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट का एग्जाम हो, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का एग्जाम हो, अगर कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन आया है, अगर आपको उसका आंसर लिखना है तो वो कैसे लिखना है, आंसर को पॉइंट्स में लिखना है। आपको आंसर को पैराग्राफ फॉर्म में नहीं लिखना है। क्योंकि पैराग्राफ फॉर्म में क्या होता है, जो चेकर होता है उसे चेक करते में अच्छा नहीं लगता है आंसर। अगर पॉइंट्स होते हैं तो वो उसे अच्छे से और इंटरेस्टिंग वे में चेक करता है, और आपको अच्छे मार्क्स मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। वहीं अगर आपने पैराग्राफ फॉर्म में लिख रखा है तो चेकर उसे ढंग से नहीं पढ़ता है, और इस वजह से आपको फिर मार्क्स भी उतने अच्छे नहीं मिल पाते हैं। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है और पॉइंट्स में आंसर को लिखना है। नेक्स्ट थिंग है, अटेम्प्ट ऑल दी क्वेश्चन। मतलब जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं आपके एग्जामिनेशन के अंदर, 5 क्वेश्चन आते हैंगे, तो आपको पांचों के पांचों ऐसा ट्राई करना है कि आप पांचों क्वेश्चन कंप्लीटली अटेम्प्ट कर पाएं, कोई भी क्वेश्चन को स्किप ना करें। क्योंकि आपके पास एम्पल टाइम होता है, 3 घंटे का टाइम इनफ होता है उन 5 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए। मतलब 5 मैं कह रहा हूँ, लेकिन उनमें आपके कुछ सब पार्ट होते हैं। तो जितने भी टोटल आपके क्वेश्चन होते हैं, मतलब आपको पूरे जितने आपका 90 मार्क का जितने भी मार्क का एग्जाम है, उस पूरे मार्क के एग्जाम को अटेम्प्ट करना है एटलीस्ट। बाकी चाहे आपको आता हो या ना आता हो, आप कुछ भी लिखें उस टॉपिक से रिलेटेड जो आपको क्वेश्चन पूछा है, पहले तो यही सोचें कि उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ लिख पाएँ। लेकिन अगर उसके रिलेटेड भी कुछ नहीं आ रहा है तो आप क्या करें, कुछ भी जो आपने पढ़ रखा है उसके आसपास का ये कुछ ना कुछ ज़रूर लिख के आना है। आपको कोई भी क्वेश्चन बिना अटेम्प्टेड छोड़कर नहीं आना है। ठीक है। नेक्स्ट है 5 पॉइंट, डू क्वेश्चन फर्स्ट इन विच यू आर कॉन्फिडेंट। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले उस क्वेश्चन से स्टार्टिंग करनी है जिस क्वेश्चन में आप कॉन्फिडेंट है कि हाँ, इस क्वेश्चन का आंसर मेरे को बहुत अच्छे तरीके से आता है। इससे क्या होता है, जब चेकर कॉपी चेक करता है तो स्टार्टिंग में अगर उसे एक अच्छा आंसर मिलता है जिसमें वो फुल मार्क दे सकता है, तो फिर उसका जो वे मेंटेलिटी होती है वो वैसी हो जाती है कि हाँ, इस बच्चे को आता है, वो उसी हिसाब से फिर आपका पेपर चेक करता है। वहीं अगर आपने पहले वो क्वेश्चन कर दिया जो आपका गलत चला जाए, तो फिर उसे लगता है कि इसने स्टार्टिंग ही गलत करी है, तो इसका पूरा पेपर लगभग उसी टाइप का जाने वाला है। तो उसी हिसाब से वो फिर चेकिंग करता है और उसी हिसाब से आपके मार्क्स आते हैं। तो इस पॉइंट में आपको ये ध्यान रखना है कि जो क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से आता है, सबसे पहले उसी क्वेश्चन से पेपर की स्टार्टिंग करनी है। नेक्स्ट है 6 पॉइंट है, डिसाइड इन रीडिंग टाइम द क्वेश्चन यू हैव टू डू फ्रॉम ऑप्शंस। इस पॉइंट का मतलब है कि जब आपको रीडिंग का टाइम मिलता है या आप रीडिंग करते हैं क्वेश्चन पेपर की, तो उसी टाइम में आपको रीडिंग करते समय ये डिसाइड कर लेना है कि आपको, क्योंकि कई सारे क्वेश्चंस में क्या होता है, लगभग सभी क्वेश्चंस में आपको ऑप्शन दिए गए होते हैं कि आप या तो ये वाला क्वेश्चन करें या ये वाला करें, कोई एक करना होता है। तो आप उस रीडिंग टाइम में ही डिसाइड कर लें कि आपको कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, जिससे आपका बाद में टाइम वेस्ट ना हो ये ढूंढने में कि हमें कौन सा अटेम्प्ट करना है, कौन सा नहीं करना। तो इस चीज़ का आपको अच्छे से ध्यान रखना है। नेक्स्ट 7 पॉइंट है, राइट एज मच एज यू कैन विद इन टाइम लिमिट। इसका मतलब पॉइंट का है कि आप जितना लिख सकते हैं उतना आपको लिखना है। ये नहीं देखना कि इतने मार्क का क्वेश्चन है, इतने मार्क का क्वेश्चन है। लेकिन क्या चीज़ ध्यान में रखनी है, टाइम लिमिट ध्यान में रखनी है कि किसी क्वेश्चन को आपको कितने टाइम देना है, उतना ही टाइम दें जिससे आपके सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट हो पाएँ। तो अगर आपका 90 मार्क का एग्जाम आ रहा है और आपको उसके लिए 180 मिनट मिलते हैं, तो मतलब एक क्वेश्चन, एक मार्क के लिए आपको लगभग 0.5
मिनट का टाइम, वो 2 मिनट का टाइम मिलता है 1 मार्क के क्वेश्चन के लिए। तो उसके अकॉर्डिंग आपको देखना होता है कि आपके कितने मार्क का क्वेश्चन है, उसके अकॉर्डिंग उस क्वेश्चन को टाइम देना है और जितना लिख सकते हैं उसके बारे में उतना लिखना है। ये नहीं कि अगर कोई छोटा क्वेश्चन है तो आप उसे जल्दी ही खत्म कर दें, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी है, इसमें आपको लिखने के ही मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। 8 पॉइंट है आपका, राइट करेक्ट क्वेश्चन नंबर इन आंसर शीट। एक चीज बच्चे क्या गलती करते हैं, जब आंसर शीट में आंसर लिखते हैं तो उसका क्वेश्चन नंबर या तो लिखना भूल जाते हैं या गलत क्वेश्चन नंबर डाल देते हैं उसके आगे, जिसकी वजह से क्या होता है, वो आंसर कंसीडर नहीं करा जाता और उसे डायरेक्टली कट कर दिया जाता है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि जो क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन सीक्वेंस दिया गया है, उसी सीक्वेंस नंबर को आपको आंसर शीट में लिखना है। इससे आपका आंसर सही तरीके से कंसीडर होगा, वरना आपको वो कंसीडर नहीं किया जाता है आंसर। तो देखिए दोस्तों, ये कुछ 8 पॉइंट्स बताए हैं मैंने आपको, जिनसे आप अगर जिनको आप अच्छे से ध्यान देते हैं और अच्छे से इन सभी को मानते हैं, तो आप इससे क्या होगा, जो आपका एग्ज़ाम होगा, चाहे प्रैक्टिकल एग्ज़ाम हो चाहे थ्योरेटिकल एग्ज़ाम हो, उसमें आप 75 प्लस मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। मे बी आप आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल रही होगी, आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, वीडियो को शेयर जरूर कर दें अपने सभी दोस्तों के साथ और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें इस टाइप के और कंटेंट के लिए। थैंक यू।